हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञान चक्षु नामक चैनल पर। तो आज की इस नई वीडियो की सीरीज़ को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर हिंदू धर्म के बारे में बताया जाएगा कि हिंदू धर्म क्या है, कैसे है और हमारी क्या क्या विडंबनाएं हैं। परंतु ये जो हिंदू धर्म के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें मेरा किसी की भी जो विचार हैं, कोई मत हैं, उन पे ठेस पहुंचाने की बात नहीं है। परंतु वैदिक काल से प्रारंभ करेंगे कि वैदिक काल में हिंदू धर्म जैसा था और उसके बाद कैसा हो गया और आजकल जो है वो कैसा हो गया, और हिंदू धर्म का मुख्य लक्षण क्या है, किस प्रकार हिंदू धर्म कार्य करता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। और जो भी कई लोगों की विडंबनाएं हैं कि शिव जी पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए या ये वाली चीज़ है, उन सभी का खंडन किस प्रकार किया जा सकता है और किस प्रकार उसको समझा जा सकता है, वो सारी बातें हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, हम इस वीडियो की सीरीज में देखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञान चक्षु नामक चैनल पर। तो जिस प्रकार अब शुरू करते हैं, कुछ लोगों के अनुसार वेद और उपनिषद 5000 साल पहले लिखे गए थे, और दूसरे लोगों के अनुसार उनका कहना है कि हिंदू धर्म अर्थात वेद और उपनिषद जो थे वो 10,000 साल पहले आए थे। परंतु हम भारतीय परंपरा की अगर बात करें, भारतीय परंपरा अर्थात इसमें स्वामी विवेकानंद भी आते हैं, स्वामी दयानंद भी आते हैं, अरविंदो भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो आते हैं। उनके अनुसार हिंदू काल सृष्टि के आदि से ही चला आ रहा है। तो कुछ वीडियो हम देखेंगे या कुछ सीरीज की हम वीडियो देखेंगे, जिनसे आप निर्णय खुद कर पाएंगे कि जो हिंदू धर्म है वो कब आया, कौन हिंदू थे, हिंदू कैसे बने। तो आज की हम इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको वीडियो के नाम से ही पता चल गया होगा कि हमारा आज का विषय है हिंदू धर्म अर्थात हिंदुज़म। तो जब यूरोपियन मतलब जब वास्को डी गामा, वो भी यूरोपियन ही थे, जब वो भारत आए थे, तो जब वो भारत आए तो वो सबसे पहले क्या हो गए, सबसे पहले वो हो गए शॉक्ड। सबसे पहले वो शॉक्ड हो गए, और जब शॉक्ड हुए तो वो हंसने लगे। जब भी व्यक्ति शॉक्ड होता है तो उसको पता नहीं चलता कि वो रोएगा हंसेगा, वो हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि जो अपने आस पास पाया वह बहुत अलग था। अब वो बहुत अलग था, वो किस चीज से अलग था? वो अलग था जो उनके यहाँ पर धर्म था, उस धर्म से यहाँ का जो धर्म था वो बहुत ही अलग था, वो बहुत ज्यादा अलग था। मतलब जो जो उनके यहाँ पर धर्म को लेके सोच थी या जो भी वो थे, ठीक है, वो सारा उन दोनों से वो उल्टे थे। तो जब वो उल्टे थे, उन्होंने ये वाली चीज देखी तो वो क्या कंफ्यूज्ड हो गए। अब कंफ्यूज्ड क्या हुए कि हम भाई किसको धर्म माने, जो भारत में चल रहा है उसको धर्म माने या फिर जो हमारे वहां पर चल रहा है हम उसको धर्म माने। तो आदमी जब भी कंफ्यूज्ड होता है वो सबसे पहले क्या करता है, सामने वाला व्यक्ति, जो उनके सामने व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का वो मजाक उड़ाना प्रारंभ कर देता है। और जो सामने व्यक्ति होगा, अब मैं जैसे कंफ्यूज हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, भाई जिस बंदे ने मेरे को कंफ्यूज कर रखा है मैं उसका मजाक उड़ाना शुरू करूंगा, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। तो अब धीरे धीरे शताब्दियां बीत गई। अब कई शताब्दियां बीत गई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, धर्म को समझना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, धर्म को समझना शुरू किया, और उन्होंने देखा और धर्म की जो गहराई थी उसका उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया। धर्म की गहराई का अनुमान लगाना शुरू किया कि धर्म किस प्रकार है, वो कितना गहरा हो सकता है, ये सारे उन्होंने अनुमान लगाने शुरू कर दिए। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक प्रश्न जो है, वो प्रश्न है उन सभी हिंदुओं से, जितने भी हिंदू हैं, कि आप अपने दिमाग में सोचो सिर्फ 2 या 3 लाइनों में कि हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म क्या है? सिर्फ हिंदुओं से ही नहीं, अगर कोई और अनदर कास्ट का भी वीडियो देख रहा है, मतलब अनदर रिलीजन का भी वीडियो देख रहा है, अनदर धर्म का भी कोई बंदा वीडियो देख रहा है, तो मेरा प्रश्न उन सभी से है कि हिंदू धर्म क्या है। अगर आप अपने माइंड में सोचोगे हिंदू धर्म क्या है, ठीक है, ये आपका काम है। अभी 2 या 3 सेकंड के अंदर आप अपने माइंड में सोचो और अपने आप को इसका उत्तर दो कि हिंदू धर्म क्या है, और 2 या 3 मिनट में हिंदू धर्म को समझाओ। अब ये काम ना सभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, ये सभी के लिए बहुत मुश्किल काम है कि भाई हिंदू धर्म क्या है, हम इसके बारे में क्या बोलें। क्योंकि अब क्यों ये मुश्किल है, अब उस चीज के बारे में बताता हूं। अगर
हम हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म है, अगर उस समय हम 100 हिंदुओं को खड़ा कर दें, 100 हिंदुओं को एक साथ खड़ा कर दें, तो वो उसका अलग अलग मत देंगे। और दुनिया में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर मैं उन सभी से वाला प्रश्न पूछता हूं ना कि हिंदू धर्म क्या है, वो किस प्रकार कार्य करता है, तो या 2 या 3 मिनट में उसको समझाओ, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा सभी के लिए। क्योंकि अगर हम 100 हिंदुओं को खड़ा कर देंगे तो भाई 100 हिंदुओं के जो मत होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब सभी के जवाब अलग अलग होंगे, और वो बोलेंगे भाई ये हिंदू धर्म है। सभी के लिए अलग अलग विचार और सभी का अलग अलग मत, यही जो है यही हिंदू धर्म है। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि अगर ये हिंदू धर्म है तो क्या हिंदू धर्म का कोई दार्शनिक विचार नहीं होगा? क्या हिंदू धर्म कुछ नहीं है? क्या हिंदू धर्म कोई दार्शनिक विचार नहीं है? तो उसी विचार को प्रारंभ करते हुए आज सिर्फ हम उस विचार को समझेंगे कि हिंदू धर्म का विचार क्या है, हिंदू धर्म क्या सोचता है, हिंदू धर्म किस प्रकार कार्य करता है, और हिंदू धर्म में दार्शनिक विचार क्या है। इसी चीज को हम प्रारंभ करेंगे। तो क्या होता है कि सबसे पहले एक ब्रह्म है, सबसे पहले एक ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब वही सब कुछ है, उसी को हम परमात्मा कहेंगे, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, वो सारा कुछ है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं आए हैं अभी तक, ना ब्रह्मा जी आए हैं, ना विष्णु जी आए हैं, ना महेश जी आए हैं, मतलब इसमें कुछ नहीं आया। इसमें क्या आया? ब्रह्म, जो ब्रह्मा को भी चला रहा है, जो विष्णु को भी चला रहा है, और जो महेश को भी चला रहा है, वो ठीक है, वो ब्रह्म आया है, जिसको हम परमात्मा के नाम से कहेंगे। अब क्या हुआ, वो जो ब्रह्म है वही सब कुछ है। अब वहीं से शुरू होता है और वहीं पर अंत होता है, मतलब ना वो कभी आया था और ना वो कभी गया है, वो हमेशा से है। मतलब जब सृष्टि नहीं भी थी तब से वो चीज है, तो वो चीज हमेशा से विद्यमान है, हमेशा से है, और वो हमेशा रहेगा। और उसी ब्रह्म के अब क्या हुए? छोटे छोटे भाग हुए, मतलब उस ब्रह्म ने अपने छोटे छोटे भाग कर दिए। अब उस छोटे भाग को क्या बोल दिया उन्होंने? वही छोटा भाग जो है उसको कह दिया आत्मा। वो क्या हो गया? आत्मा। अब क्या हुआ कि ब्रह्म है, ब्रह्म से छोटे छोटे भाग निकले, और वही छोटे भाग क्या हो गए? आत्मा। आत्मा अर्थात आप भी हो, वो मैं भी हूं, और हम सारे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो जो मर्जी हो, वो सभी में आत्मा है। ठीक है, और ये बात साइंस ने प्रूव की हुई है कि सभी में एक अलग आत्मा होती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो आत्मा है। अब वो जो आत्मा है, आत्मा हिंदू धर्म की फिलोसफी के अनुसार वो प्रवेश करेगी माया में। माया अर्थात प्रकृति, प्रकृति अर्थात जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। अब वो आपके मम्मी पापा भी उसमें ही आते हैं, मतलब हमारे माता पिता भी उसी में ही आएंगे, हमारे गुरुजन भी उसी में ही आएंगे, हमारा जो पुत्र होगा आगे वो भी उसी में ही आएगा, जो हम जॉब कर रहे हैं वो भी उसी में ही है। तो अब जब आत्मा जो है वो माया में प्रवेश करती है, अब आत्मा ने क्या कर दिया? माया में प्रवेश कर दिया। ठीक है, मतलब आत्मा ने माया में प्रवेश किया। माया में जब वो प्रवेश हुई, मतलब जब वो बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा अब कंफ्यूज्ड होना शुरू हो जाता है। कंफ्यूज्ड क्या हो रहा है कि भाई मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ, मेरे मम्मी पापा ही सब कुछ हैं, मेरे मम्मी पापा ही सब कुछ हैं, वो ये वाली बात सोच लेता है। फिर वो और बड़ा होता है तो भाई अपने माता पिता को सोचता है, फिर वो गुरुजनों को सोचता है, फिर वो भाइयों को सोचता है। उसके बाद वो और बड़ा होगा तो भाई वो सोचेगा मेरी गर्लफ्रेंड ही सब कुछ है। फिर जब वो और बड़ा होगा तो वो सोचेगा मेरी घरवाली सब कुछ है। फिर वो और बड़ा होगा तो वो सोचेगा भाई कि मेरे बच्चे सब कुछ है। फिर वो और बड़ा होगा तो वो सोचेगा भाई मेरे लिए नौकरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाली चीजें सोचता जाएगा, सोचता जाएगा, सोचता जाएगा, और वो माया जो है, माया में फंस के वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि भाई वो किस लिए आया है, क्या कर रहा है, वो ये चीज नहीं समझ पाएगा। तो वो क्या हुआ? अब ब्रह्म है, ब्रह्म से पुरुष अर्थात आत्मा निकली, आत्मा आई और आत्मा किसमें फंस गई? प्रकृति में, और प्रकृति ने उसको अपनी फंसा लिया अपने अंदर। ठीक है, तो अब इस चीज को यहाँ पे छोड़ते हुए हम थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। अब जब आत्मा है, आत्मा ने क्या किया? आत्मा के चारों ओर एक घेरा है, आत्मा के चारों ओर एक घेरा है। वो घेरा क्या कहलाएगा? शरीर। वो घेरा क्या कहलाएगा? शरीर। परंतु आत्मा और शरीर का सीधा कनेक्शन नहीं है। आत्मा और शरीर आपस में एक दूसरे के साथ कोई कनेक्ट नहीं करेंगे। आत्मा का कनेक्शन होता है चेतना के साथ। आत्मा क्या करती है? चेतना के साथ काम करती है। आत्मा का संबंध है चेतना का, और चेतना का संबंध है शरीर के साथ। और शरीर जो है वो कहां पर फंसा हुआ है? शरीर ऑलरेडी माया में फंसा हुआ है। अब माया में फंसा हुआ है तो वो कार्य कैसे करेगा? अब माया में फंसा हुआ है तो माया ने बांध के रखा हो, तो वो कार्य क्या करता है कि अब उसके सामने सात्विक गुण आता है। ठीक है, सात्विक गुण होता है, राजसिक गुण होता है, और एक होता है तामसिक गुण। अब सात्विक, राजसिक और तामसिक, अब उनके एक दूसरे के प्रभाव से जो शरीर है
वो करता है कर्म, जिसको हम कहते हैं फिलोसफी ऑफ कर्मा, ठीक है, जो गीता में भी कही गई है। तो वो क्या करता है, कर्म उत्पन्न करेगा। अब अगर वो अच्छा सोच रहा है तो अच्छा कर रहा है तो कर्म होगा अच्छा, अगर वो बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, बुरा सब कुछ कर रहा है, तो कर्म क्या हो जाएगा, बुरा। तो इस प्रकार से उसके अच्छे और बुरे, ये जो दो कर्म है ये कार्य करेंगे, या तो अच्छा कर्म होगा या फिर बुरा कर्म होगा। तो प्रश्न आता है कि वो अच्छा कर्म और बुरा कर्म पता कहां से चलेगा भाई। तो अब वैसे ही जैसे हम फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में हम लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करते ही जो फेसबुक का सर्वर है वो नोट करता है। क्या नोट करता है कि भाई व्यक्ति कहां से आया है, कहां को गया है, किसको वो लाइक कर रहा है, किसको वो डिसलाइक कर रहा है या अनलाइक कर रहा है, इस प्रकार की चीजें वो नोट करता है। कौन नोट कर रहा है, सर्वर। किसका सर्वर, फेसबुक का सर्वर। वैसे ही जो हमारे कर्म है, हमारे कर्म भी नोट हो रहे हैं, ठीक है, और जिससे बैलेंस बनता है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भाई हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार के ये वाले कार्य होते हैं। अब जब इंसान की मृत्यु होती है, जब शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होगी, चेतना की कभी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की। तो जब शरीर की मृत्यु होती है उस समय आत्मा का जो विचार होगा, उस समय आत्मा का जो विचार होगा, मतलब जैसे मृत्यु हुई है, मृत्यु के टाइम पे मेरा जो विचार होगा, तो उसके हिसाब से वह या तो अगला जन्म लेगा या फिर उसको कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। अब ये जो जन्म है ना, ये जो अगला जन्म है, ये टोटल 6 हिस्सों में डिवाइड होता है, मतलब 6 प्रकार का तुम्हें जन्म मिल सकता है, जिसको हम 84 लाख योनि भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, जलचर, ठीक है, इसको हमने 84 लाख में डिवाइड नहीं किया क्योंकि 84 लाख के नाम नहीं ले पाऊंगा भाई, तो उसको हमने 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या हो गए, जलचर। जलचर हुए, जलचर में बहुत सारे आएंगे, कोई भी मछली हो सकती है, कोई भी जीव, मतलब वहां पे रहने वाला कोई भी बैक्टीरिया भी हो सकता है, पानी में कोई भी वो चीज हो सकती है, जलचर। नंबर 2 पे आते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधों में लताएं भी हो सकती हैं, अकेले पेड़ पौधे नहीं, मतलब वहां पर बेल भी हो सकती है, लताएं भी हो सकती हैं, घास भी हो सकता है, वो सारा। उसके बाद अगले आते हैं कीट, ठीक है, कीट भी बहुत सारे हैं, वो कोई भी कीट हो सकता है। फिर आएगा जानवर, ठीक है, फिर आएंगे पक्षी, और सबसे लास्ट में आता है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन। तो क्या हुआ, अभी तक ये हुआ है कि ये जो 6 हैं, 6 कौन कौन से हैं, या तो जलचर, या फिर पेड़ पौधे, या फिर कीट, या फिर जानवर, या फिर पक्षी, या फिर ह्यूमन। इनमें से मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, और केवल मनुष्य के पास ही कर्म को उत्पन्न करने की क्षमता है। अब ये हिंदू धर्म की सामान्य चिंतन धारा है, ये हिंदू धर्म की सामान्य चिंतन धारा है कि मनुष्य क्या हो रहा है भाई, मनुष्य ने जन्म लिया है तो मनुष्य के पास ही कर्मों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ये वाली बात। अब चलते हैं जो हमारी विडंबना है, हमारी विचारधारा क्या होती है, हम क्या सोचते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिनको हम सबसे सुपर पावर मान रहे हैं आजकल की दुनिया में, वो तो अभी तक यहाँ पर आए नहीं है। अभी तक बात क्या हो रही है, ब्रह्म, आत्मा, माया, माया में फंसी हुई है आत्मा, ठीक है, और सत्व रजस और तमस के आधार पर हम कर्म कर रहे हैं, कर्म से हमें अगला जन्म मिल रहा है, ये इसकी सामान्य चिंतन धारा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो अभी तक आए नहीं है। अब कुछ लोगों को क्या लगता है भाई कि मंदिर में जाओ, पूजा करो, और अभी तक वो वाली चीज भी नहीं आई है। जिनकी हम पूजा करने की बात करते हैं वो तो भाई अभी तक सामने आए ही नहीं है, ठीक है, और यही हमारा सनातन धर्म है जो कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मंदिर नहीं जाना है, मंदिर जाओ, ठीक है, मैं खुद मंदिर जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मंदिर में मैं सभी की पूजा करता हूँ। अब मंदिर में जाके पूजा करते हैं, हम मंदिर में जाके पूजा क्यों करते हैं उसकी बात भी आगे आएगी, और वो क्यों जरूरी है वो वाली बात भी आगे आएगी। और वो एक चीज है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये वाली चीज है कि मंदिर में जाके पूजा करनी ही चाहिए। तो अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया सामान्य विचारधारा, और इसका कोई आरंभ नहीं है और कोई अंत नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। अब क्या हुआ कि 3 गुणों के साथ, अब जब 3 गुण है, कौन कौन से, सत्व रजस और तमस, अब आत्मा के पास विकल्प होता है, ठीक है, सत्व रजस और तमस, आत्मा के पास विकल्प है कि वह क्या करे। अब कर्मों के आधार पर उसको अगला जन्म मिलता है, ये वाली बात हो गई है। तो अब मनुष्य के पास, मतलब हम मनुष्य बने हैं तो हमारे पास विकल्प है कि हमने अच्छा कर्म करना है या फिर हमने बुरा कर्म करना है।
जब हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हम अपने पिछले कर्म, जितने भी हमारे पुराने कर्म हैं, हम उनको सुधार रहे हैं। अगर हम उनको सुधार लेंगे, ठीक है, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे। अगर हम नहीं सुधार पाएंगे तो हम नीचे की ओर जाते रहेंगे। अगर नहीं किया तो हम नीचे की ओर ही जाएंगे। अब नीचे गए हैं तो बुरे कर्म कम होंगे भाई। अब नीचे गए हैं, सपोज करो हम कीट मकोड़े बन गए, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हमने कोई कर्म किया हुआ है। हम अच्छे कर्म तो कर ही नहीं सकते हैं। कीट मकोड़े जब हम बन गए हैं तो वो क्या है, हमारे जो मनुष्य के टाइम पे हमने बुरे बुरे कर्म किए हुए हैं, उन सभी का हमें हिसाब देना पड़ रहा है, जिसके कारण हम उसी चीज को लेकर बैठे हुए हैं कि हमने किस प्रकार से अच्छा कर्म करना है और किस प्रकार से हमने बुरा कर्म करना है। अगर हम नीचे गए तो बुरे कर्म कम होंगे। मतलब जैसे हम इनमें से जलचर, पेड़ पौधे, कीट, जानवर, पक्षी, इनमें से कुछ भी बन गए तो हमारे जो बुरे कर्म हैं वो बुरे कर्म हमारे कम होते जाएंगे, परंतु अच्छे कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई वहां पर तो विकल्प ही नहीं है कि हम अच्छे कर्म बन सके या अच्छे कर्म बढ़ सके। ठीक है, अच्छे कर्म, अब सपोज कर लो हम मनुष्य हैं तो हमारे अच्छे कर्म बढ़ गए। तो जब हमारे अच्छे कर्म बढ़ गए तो हम देव बन गए भाई, तो हम देव योनि में आ गए हैं। ठीक है, अब जब देव योनि में आ गए हैं तो हम देव योनि में चले गए हैं। अब सपोज करो देव योनि में रहकर हमारे, अब देव योनि के पास भी वाला कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई वहां पर जाकर भी उनको अच्छे कर्म करने पड़े। उनके कर्म का वहां पे बैलेंस होगा। जब अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे तो वो वापस मनुष्य बनेगा। फिर ये साइकिल चलती रहेगी, मनुष्य बनेगा, फिर वो बच्चा होगा, फिर वो बूढ़ा होगा, फिर वो माया में फंसेगा और फिर वो ये वाली चीज सोचेगा कि मेरे को यहाँ पर अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ये वाली चीज। अब जब कभी भी हम बीच बीच में इंसानी जन्म मिलता है ना, जब कभी भी इंसानी जन्म मिले, अब जब इंसानी जन्म मिले तो आत्मा के अच्छे कर्म होंगे। सपोज कर लो हमें इंसानी जन्म मिला और हमारे पिछले जन्म के आत्मा के कुछ अच्छे कर्म बचे हुए हैं, तो हमें मिलेंगे वहां पर जाकर, हमें जब इंसानी कर्म मिले हुए हैं तो हमें मिलेंगे गुरु, हमें मिलेंगे एक गुरु। ठीक है, जिस समय हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महात्म्य होता है, परंतु जो अब गुरु के ही होते हैं, अब जैसे आसाराम बापू थे वो भी एक गुरु थे, परंतु उनके ना वो कईयों के गुरु थे, परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज को गलत ले लिया, उन्होंने अपने आप को सब कुछ मान लिया। वहां पर गुरु वैसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब इंसान को क्या मिलेगा, गुरु, वो गुरु कोई भी हो सकता है। तो जो गुरु होंगे, गुरु आपको पढ़ाएंगे भाई सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ। जब गुरु आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ा रहे हैं तो धार्मिक ग्रंथ भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, श्रुति। नंबर 2 पे आता है स्मृति। श्रुति वो होता है जिसको सुनकर आगे बढ़ा जाता है, जैसे वेद, उपनिषद। स्मृति वो होते हैं जिनको याद किया जाता था, जिनको पुराने टाइम में याद किया गया था और आगे बढ़ाया गया था, जैसे पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि। तो ये जो गुरु हैं ये आपको बताएंगे भाई कि इस प्रकार से ये वाला कार्य करना चाहिए, ये वाली चीज होगी, यहाँ पर ये बताया गया है। तो गुरु ने क्या किया, जो आपको बताया उससे आपका बल्लभ जगा। अब बल्लभ मतलब आपका दिमाग काम करने लगा। दिमाग क्या काम करने लगा भाई, कि मैं तो साइकिल में फंस गया हूँ, कि मेरे को, अब मैं माया में फंसा हुआ, मेरे को माता पिता पुत्र इत्यादि से मोह हो गया हुआ है, तो माया में फंस गया हूँ, तो मेरे को उससे निकलना चाहिए। तो उससे निकलना ही हर आत्मा का परम लक्ष्य है। और आत्मा क्या करती है फिर, पूरी ताकत के साथ वो पूरी ताकत लगाती है और वो उस साइकिल को कट करने की कोशिश करती है, ताकि मैं जाकर परमात्मा से मिल सकूं। मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलना है, यही आत्मा का लक्ष्य है और आत्मा इसी के ऊपर कार्य करती रहती है। परंतु अब एक और चीज होती है, अब सभी को ऐसा प्रतीत नहीं होता है। जैसे हम सारे हैं ना संसार में, मेरे को खुद फील नहीं हुआ अभी तक कि मेरे को भाई परमात्मा से मिलना चाहिए। तो अब सभी को ऐसा प्रतीत नहीं होता है, तो क्या होता है, जिनको ऐसा प्रतीत नहीं होता है वो बार बार साइकिल में घूमते रहते हैं। मतलब पैदा हुए, पैदा होने के बाद भाई वापिस जवान हुए, जवान होने के बाद उन्होंने सारे काम किए, सारे कर्म करने के बाद वो वापिस मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद फिर से जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई, फिर से जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई, फिर से जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई। ठीक है, तो वो इसी साइकिल में घूम रहा है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये संसार है। संसार मतलब माया है। अब माया है, माया ने भाई अपने अंदर फंसा के रखा हुआ। माया तो तुम्हें जाने नहीं देगी जब तक गुरु नहीं मिला। और माया आत्मा को क्या कर देती है, कंफ्यूज्ड। वो ये मान लेती है कि मेरी जो माँ है वही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जो पिता है वही मेरे लिए सब कुछ है। वो ये वाली चीज मान लेती है और वो उसी में ही कंफ्यूज्ड होके रह जाती है। अब इसीलिए गुरु होना चाहिए, ताकि वो कंफ्यूजन को दूर करे और हमें परमात्मा से मिलाने की बात करता रहे। अब अगर हमें गुरु नहीं मिले हैं तो हमारी आत्मा माया में ही भटकती रहेगी
और हम सात्विक कर्म को छोड़कर हर बार राजसिक और तामसिक कर्म ही करते रहेंगे और अपने बुरे कर्म को करते ही रहेंगे। और यही जब तक हमारे गुरु नहीं मिले तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी और हम यहाँ पर ही घूमते रहेंगे। और यही मोक्ष है, जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये तो होगी एक छोटे लेवल की हिंदू धर्म का दार्शनिक विचार। अब हिंदू धर्म का ब्रह्मांड से रिलेटेड क्या विचार है, उस विचार को हम देखते हैं। हिंदू धर्म का ब्रह्मांड से रिलेटेड विचार है कि मतलब ब्रह्मांड क्या होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ से दूसरी ओर ब्रह्मांड बनेगा, ब्रह्मांड नष्ट होगा, जो 20वीं शताब्दी में साइंस ने भी माना हुआ है। 20वीं शताब्दी में साइंस ने क्या माना कि भाई ब्रह्मांड बनेगा, ब्रह्मांड बिगड़ेगा और ब्रह्मांड नष्ट होगा। ये चीज साइंस ने मानी है। अब ये वाली चीज हमारे दार्शनिकों ने बहुत पहले प्रतिपादित कर दी थी और हिंदू धर्म में बहुत पहले से प्रतिपादित है, जब कि ये सृष्टि बनी है तभी से प्रतिपादित है। अब क्यों है प्रतिपादित वो बताता हूं, कैसे प्रतिपादित है वो देखो। ब्रह्मांड में जो संसार है, अब संसार में उसमें सबसे पहले क्या आता है, सतयुग। ठीक है, सबसे पहले आता है सतयुग, जिसमें सब कुछ धार्मिक ही चला था। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में राम वगैरह हुए थे, राम, परशुराम, वामन इत्यादि इत्यादि बहुत से व्यक्ति हुए थे। ठीक है, ये थे त्रेता युग के। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग टाइम था श्री कृष्ण का टाइम, वहां पर श्री कृष्ण ने बहुत काम किए हैं। और उसके बाद फिर आया कलयुग। कलयुग मतलब हमारा टाइम, जो हमारा इस टाइम भी काम चला हुआ है वो वाला टाइम। अब क्या हुआ, ब्रह्मांड में संसार है, संसार में क्या होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब यही साइकिल चलती रहेगी ब्रह्मांड में भी। ब्रह्मांड पहले बना, फिर सतयुग आया, फिर सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद कलयुग आया, फिर ब्रह्मांड पूरा नष्ट हुआ, फिर ब्रह्मांड बना, फिर सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर नष्ट हुआ, फिर ये वाली बड़ी चक्री चली हुई है इस टाइम। सबसे पहले छोटी चक्री क्या थी, ब्रह्म, ब्रह्म से आत्मा आई है, आत्मा भाई माया में प्रवेश हुई और माया में बच्चा पैदा हुआ, बूढ़ा हुआ, मरा, पैदा हुआ, बूढ़ा हुआ, मरा, पैदा हुआ, बूढ़ा हुआ, मरा, पैदा हुआ, बूढ़ा हुआ, मरा। ये वाली चीज चली हुई है। और बड़े लेवल पे चक्री क्या चल रही है भाई, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ठीक है, ये वाली चीज चली हुई है और ये वाली चीज चलती रहेगी। ये कब खत्म होगी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, ये वाली चीज चलती रहेगी। अर्थात ब्रह्म से आत्मा आई, अब वह माया में घुसी और माया में घूमती रहेगी। फिर ब्रह्मांड भी घूम रहा है, ब्रह्मांड में सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग चलता रहेगा। अब यही हिंदू धर्म है। तो अब प्रश्न क्या उठता है, अब प्रश्न ये उठता है भाई कि शिव कौन थे भाई, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है भाई, ये त्रिशूल कहां से आया, ये डमरू क्या है, इनका क्या अर्थ है, हम इनको क्यों पूछते हैं। ये सारी चीजें, अब ये वाला प्रश्न दिमाग में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है कि अगर ब्रह्म ही सब कुछ है तो हम इन सभी को क्यों पूछते हैं। तो ये जो चीज है, इस चीज को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी है, मतलब आपको नॉलेज मिल रहा है इसमें, तो भाई इस वीडियो को सभी के साथ बांटो ताकि सभी को वो वाला नॉलेज मिले। और वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।